अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, एज पर द डिजाइन अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड हमारा एज इट इज आ गया, बैकग्राउंड में हमारा वीडियो है, ओके, विच इज नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने फॉलोइंग ये जो टेक्स्ट है टॉप पर वो ऐड किया हुआ है, प्लस वीडियो की डिटेल्स के बारे में, यूजर नेम, हैशटैग्स एंड डिस्क्रिप्शन, जो कि अभी हम लोगों ने ऐड कर लिया है, which is also looks good but not exactly the same. Then after that हम लोगों ने क्या किया हुआ है, we created the footer। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। So आप देख रहे होंगे फुटर को कि हम लोगों ने अभी होम डिस्कवर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, we need icons as well। So icons क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो पहला तरीका है आप आइकन पे डबल क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और आप यहाँ पर जाइए कॉपी पेस्ट एज एंड कॉपी एज एसवीजी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एसवीजी की तरह कॉपी कर सकते हो, इसको एज ए पीएनजी इमेज की तरह कॉपी कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं क्या करता हूँ, आई हैव अ बेटर आइडिया। यहाँ पर हम देखते हैं, हम लोग रिएक्ट यूज कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सो वी विल सर्च फॉर रिएक्ट आइकन्स। सो दिस इज अ नाइस लिटिल लाइब्रेरी कॉल्ड रिएक्ट आइकन्स। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो इस कमांड को रन करके। सो हम कॉपी कर लेते हैं इस कमांड को एंड वी विल कम बैक टू अवर टर्मिनल। सो यहाँ पर ये जो टर्मिनल है हमारा, यहाँ पे सर्वर हमारा ऑलरेडी रन हो रहा है। तो ये पहला तरीका तो ये है कि आप इसको कंट्रोल सी से और कमांड सी से क्लोज कर सकते हो और यहाँ पर इंस्टॉलेशन कमांड है वो रन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी टर्मिनल को स्प्लिट कर सकते हो। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट क्लिक और स्प्लिट टर्मिनल। नाउ हमारे पास दो टर्मिनल है, लेफ्ट वाले टर्मिनल में हमारा सर्वर रन कर रहा है, राइट वाली टर्मिनल में हम अदर कमांड्स रन कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा एंड हिट एंटर। क्या करेगा, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और इसके बाद ये रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, सो इफ यू स्क्रॉल अ लिटिल बिट, सो दिस हैज बीन इंस्टॉल्ड, एडेड वन पैकेज। Okay, don't worry about the other warnings and red vulnerabilities or something like that. We will not focus those right now. Okay, अगर आपको देखना है कि वह इंस्टॉल हुआ है या नहीं है, तो आपके पास आपके प्रोजेक्ट में एक फाइल है package.json, आप यहाँ से देख सकते हो। आप देख रहे हैं इस फाइल के अंदर रिएक्ट आइकन्स नेम से ये लाइब्रेरी आपकी ऐड हो चुकी है डिपेंडेंसीज में। सो अब इसको यूज करना है। वापस से यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और ये लाइब्रेरी क्या करती है, दिस लाइब्रेरी कंटेन्स आइकन्स फ्रॉम डिफरेंट अदर पैकेजेस। FA इज कॉल्ड फॉन्ट ऑसम। ये सारे पैकेजेस यहाँ पर मेंशन हैं जिनके आइकन्स इस लाइब्रेरी में इंक्लूडेड हैं। सो सपोज हमें सर्च करना होम बटन, सो वी विल सर्च होम हियर। सो आप देख रहे हो डिफरेंट होम आइकन्स हमारे आ गए हैं। सो विच इज सिमिलर टू अवर डिजाइन। देखते हैं, सिंपल होम है, फुली फिल्ड। ओके, सो लेट्स सी विच। ओके, आप देख रहे हो ये वाला होम हमारा सिमिलर लग रहा है एंड दिस ऑल्सो लुक सेम। सो विच वन वी शुड यूज, लेट्स यूज दिस वन। सो इस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। सो ये नीचे आ गया, दिस वन इज कॉपी टू क्लिपबोर्ड। आप इसको यहाँ आके अगर देखते हैं पेस्ट करते हैं तो ओके, सो नेम आपका कॉपी हुआ, विच इज नाइस। वापस चलते हैं, आप देख रहे होगे इस आइकन का नेम क्या है, AI फिल होम। सो जो फर्स्ट AI है, दिस रिप्रेजेंट्स द पैकेज नेम। सो AI से कौन सा पैकेज नेम हो सकता है, A फॉर आंट डिजाइन आइकन, मे बी दिस वन। ओके, सो AI स्टैंड्स फॉर एंड डिजाइन आइकन्स। इसको इंपोर्ट करने का तरीका है इंपोर्ट आइकन नेम एंड देन फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स एंड /AI। ओके, आप इसके अंदर देख सकते हो सेम होम आइकन आपको यहाँ मिल जाना चाहिए। इफ वी सर्च फॉर कंट्रोल सर्च होम, ओके, आप देख रहे हो सेम होम आइकन AI फिल होम। सो वी हैव कॉपीड द नेम। ओके, विल कम टू अवर प्रोजेक्ट और वो नेम हमें वो आइकन हमें कहाँ यूज करना है, इस फुटर में यूज करना है। सो वी विल एक काम करते हैं, ओके, ये जो फुटर है ना, इसको एक सेपरेट कंपोनेंट बना देते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट्स क्लोज दिस टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस। वापस से फाइल्स पर आते हैं। कंपोनेंट्स में देखिए हमने एक header.js नेम से अपना कंपोनेंट बनाया है। सिमिलरली इसी कंपोनेंट के अंदर वी विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड
footer.js, ठीक है। और footer.js के अंदर हमें क्या करना है, we will declare a variable called const footer, ठीक है, is equals to, और ये फंक्शन अभी कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, और यहाँ पर इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न ब्रैकेट, और यहाँ से हम ये पूरा फुटर का जो कंपोनेंट है ना, दैट वी विल कॉपी, और ये हमने क्या कर लिया है, कमांड एक्स से इसको कट कर लिया है। वी विल कम हियर, और इसको यहाँ पर क्या कर दो, आप रिपेस्ट कर दो और रिटर्न कर दो। यहाँ से इसको सेव करते हैं, ठीक है, ऑटो फॉर्मेटेड हो गया, ग्रेट। बट ये हमने फंक्शन यहाँ डिक्लेयर तो कर लिया, बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नो इट एक्सपोर्ट, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट काम क्या करना है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, मैंने बताया था कि सेपरेट CSS फाइल भी हम क्रिएट करेंगे उस कंपोनेंट के लिए, सेम है जैसे header.js के लिए हमने header.css क्रिएट किया था ना। सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ न्यू फाइल अगेन, footer.css, और इस फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, इस footer.js में इंक्लूड करना पड़ेगा। सो आप कैसे कर सकते हो, इफ़ यू रिमेंबर header.js में हमने कैसे किया था, अगर आप देखोगे, सिंपल इंपोर्ट दैट फाइल नेम। सो वी विल डू द सेम थिंग हियर, इंपोर्ट ब्रैकेट करंट फोल्डर एंड देन footer.css, ग्रेट। सेव कर देते हैं, अभी कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा आपको, बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फुटर कंपोनेंट है इसको, हाँ एक चीज़ और, फुटर कंपोनेंट के अंदर हमने ये क्लास यूज की फुटर नेविगेशन, ठीक है, और ये इसकी जो क्लास है ये डिफाइंड है app.css, विच इज़ नॉट राइट, मतलब ये काम तो करेगा बट विच इज़ नॉट राइट, अदरवाइज हमारा सेपरेट CSS फाइल बनाने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। इसको कट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं app.js को, और इसको ले आते हैं हम footer.js के अंदर, और यहाँ पर पेस्ट करके इसको सेव कर देते हैं। जैसे हमने सेव किया, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, ओके। सो दैट इज़ बिकॉज, हम बाकी फाइल्स बंद कर देते हैं और footer.css को इस तरफ ले आते हैं, footer.js यहाँ पर रहेगा, app.js के अंदर इसको सेव करते हैं, तो आप देखोगे कि फुटर हमारा यहाँ से गायब हो गया, हमारा फुटर कंपोनेंट यहाँ पर था। सो व्हाट वी विल डू, वी विल इंपोर्ट द सेम थिंग हियर, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम का क्या पाथ है, करंट फोल्डर स्लैश कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर हमारा footer.js, ठीक है। ये इंपोर्ट करने के बाद हमें यूज़ करना है जिस तरीके से हमने यहाँ पर हेडर कंपोनेंट को यूज़ किया हुआ है, सो वी कैन यूज़ दैट एज वेल, where we will write footer and self close this, सेव कर दीजिए। वाह, आप देख रहे होंगे कि हमारा होम डिस्कवर और जो फुटर पहले के जैसा था वो हमारा आ गया। नाउ वी विल गो इनसाइड footer.js। अब हमें क्या करना, आइकन सेट करना है। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये वाला आइकन कॉपी किया हुआ है, AI fill home, और इसको इंपोर्ट करने का तरीका यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, ओके। सो लेट्स कॉपी दिस नेम, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, AI fill home। कम हियर एट द टॉप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो आइकन इंपोर्ट करेंगे। सो कैसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आइकन का नेम जो कि हमने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, फ्रॉम डबल कोट्स, और यहाँ पर लाइब्रेरी नेम विच इज रिएक्ट आइकन्स फॉरवर्ड स्लैश AI, AI स्टैंड्स फॉर एंड डिजाइन आइकन्स, ओके, ग्रेट। सो नाउ व्हाट वी नीड टू यूज दिस आइकन। किस तरीके से हमें यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है, पहले आइकन आए फिर उसके बाद हमारा नेम आए, ठीक है, दिस फॉर्म में, ओके। लेट्स सी कैसे हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है, दिस A लिंक यूज किया हुआ है जिसके अंदर सिंपली हमने होम लिखा हुआ है, ओके। सो व्हाट वी विल डू, it's better to create a separate component for every navigation link,
एवरी नेविगेशन लिंक से मतलब है होम, डिस्कवर। आप इन सभी में एक चीज कॉमन देख रहे होगे कि एवरी लिंक एक्सेप्ट दिस वन, इन सब में क्या है, आइकन है, देन एक उसका यू कैन से टाइटल, कैप्शन, वट एवर यू कॉल इट, वो है। अगेन आइकन, कैप्शन, यहाँ पर सिर्फ आइकन है आपका। सो आप क्या करते हैं, इसको एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं, और वो कंपोनेंट चूंकि फुटर से ही रिलेटेड है, सो हम उसको इसी फाइल में बना लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर उसको अदर प्लेसेस में यूज करना है तो हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सो वी विल क्रिएट अ कंपोनेंट, उसका नेम क्या रखेंगे, फुटर लिंक्स, फुटर लिंक्स, ठीक है। और अभी ये कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है। अभी हम हार्ड कोडेड करके इसको बनाएंगे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या करना है। सो रिटर्न, और रिटर्न हमें क्या करना है, वी विल रिटर्न ए टैग। अभी इसको एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं, दिस वन। सो कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको हम क्या करा देते हैं, रिटर्न करा देते हैं। और इन सब को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके थ्रू, फुटर लिंक्स, फुटर लिंक्स सेल्फ क्लोज। कॉपी कर लेते हैं, उसको पेस्ट कर लेते हैं। कितने टाइम्स पेस्ट करना, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। सो 1 ऑलरेडी इज देयर, कमांड बी 3 4 5 एंड सेव दिस। आप देख रहे हो सभी जगह होम 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 लिख के आ गया, विच इज बिकॉज अभी हमारा फुटर लिंक क्या है, हार्ड कोडेड एक होम लिंक क्रिएट कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, इसको डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक क्या बनाना है कि हम इसमें एक कैप्शन पास कर सकें और ये हमारा आइकन हमें रिटर्न कर रहा हो। सो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहली चीज तो आप इसको अभी हार्ड कोडेड ही रहने देते हैं और इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि होम की जगह हमें क्या चाहिए, आइकन चाहिए। सो वी विल, लेट्स से हम ये आइकन यूज कर रहे हैं, AI फिल होम, सेल्फ क्लोज कर लीजिए। और वहाँ यहाँ पर हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, सो इट्स गुड टू रैप अ टेक्स्ट इनसाइड स्पैन। सो हम इसमें लिख देते हैं होम, सेव करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, गुड गुड गुड, इट्स लुक्स नाइस। द ओनली थिंग इज कि जो आइकन है हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। क्यों है, राइट क्लिक करके एक बार इसको क्या करिए, आप इंस्पेक्ट करिए और इसको डेप्थ टूल को नीचे लेके आइए, तो आप देखेंगे कहाँ गया। ओके, फिर से कर लेते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इस पैनल को नीचे करते हैं जिससे कि हमें HTML दिख जाए। तो आप देख रहे हैं ना, दिस इज SVG विच इज़ द आइकन, उसके बाद ये स्पैन है। तो ये दोनों क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। दैट्स वाई इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो अपने बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं लेते हैं। तो सपोज अगर हम मैनुअली इनको ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं तो क्या होगा। सो लेट्स सी, SPG पे हमने क्लिक किया, ये CSS आप यहाँ पर इसके लिए स्पेसिफाई कर सकते हो। सो डिस्प्ले ब्लॉक, जैसे ही हमने डिस्प्ले ब्लॉक किया, आप देख रहे हो इसने क्या किया, एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दिया अपने बाद, और होम जो है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया, विच इज़ गुड। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम डिज़ाइन के हिसाब से जाते हैं तो ये दोनों क्या है, सेंटर्ड अलाइन है, प्लस इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस है। कितना स्पेस है, वी कैन चेक दैट। इस पर क्लिक करिए, देन ऑल्ट बटन प्रेस करिए, तो ऑल्ट बटन प्रेस करने पे आपको दिख रहा है इसके और टेक्स्ट के बीच में लगभग 4.5 पिक्सल का गैप है। ओके, सो दूसरा तरीका एक और है, आप कर सकते हो इसको ब्लॉक एलिमेंट सेट करके, देन फिर हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग पे जाइए और यहाँ पर आई थिंक हमें टैग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, टेक्स्ट अलाइन, दैट वुड बी सेंटर, बट कुछ भी नहीं हुआ। सो हम क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे अपने एक सुपर स्टार प्रॉपर्टी के पास, दैट इज कॉल्ड फ्लैक्स। सो आप एक काम करते हैं, पहले जो किया है वो हटा देते हैं, इसको ब्लॉक हटा दिया हमने यहाँ से, अगेन सेम लाइन में आ गया है। जो ए टैग है इस पे वापस आते हैं हम, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई क्या करना है हमें, डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, दूसरी चीज क्या करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन हमें कॉलम्स करना है, ठीक है। सो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम,
ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉमन कॉलम करने के बाद हमें क्या करना है, इसके बीच में इसको अलाइन करना है। अलाइन कैसे करेंगे हम? सो देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड अलाइन आइटम्स, और अलाइन हमें किस तरीके से करना है, इनको सेंटर अलाइन करना है, जो कि सेंटर अलाइन भी हो गए। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करना है, आइकन और टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेस देना है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है गैप। गैप कितना देना है? लेट्स से 4.5 पिक्सल था, तो हम इसको 5 पिक्सल गैप दे देते हैं। So now you see we have a much better looking UI और navigation link। आप अगर इस पर होवर करोगे तो DevTools में आपको दिख रहा है इनके बीच में गैप है और ये फ्लेक्स कंटेनर है। ग्रेट, तो हम क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को, ये जो CSS हमने अभी DevTool में लिखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड वी विल पेस्ट दैट CSS फॉर दिस एंकर टैग। बट इसके लिए तो अभी हमने कोई क्लास ही नहीं बनाई, सो इसको एक क्लास नेम दे देते हैं। सो क्लास नेम क्या दे देते हैं, इस क्लास का नेम दे देते हैं फुटर लिंक्स रूट। ओके, थोड़ा मीनिंगफुल नेम दीजिए आप, जिससे कि आपके बाद अगर कोई दूसरा आपका कोड पढ़े ना तो उसको इजीली चीज़ें समझ आ जाए। सो फुटर लिंक्स रूट। ओके, और ये जो CSS हमने वहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ सेव करेंगे, वापस आके हम यहाँ सेव करते हैं, तो ये CSS देख रहे हैं आप, बाकी सारे लिंक्स पर अप्लाई हो गई है। ओके, सो अब आप देख सकते हो थोड़ा डिजाइन के हिसाब से अब हमारे पास कुछ बेटर लुकिंग UI आ रहा है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली। अभी क्यों एग्जैक्टली नहीं हो रहा? अगर आप देखोगे आइकन पे क्लिक करोगे और इसके इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, सो दिस हैज यू कैन से ओके विड्थ 23 पिक्सल एंड हाइट 20 पिक्सल, सो अराउंड 20 पिक्सल है। और अगर आप टेक्स्ट देखोगे इसके कंपैरिजन में, सो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज यू कैन सी 10 पिक्सल। ओके, बट यहाँ पर अभी हमारा क्या आ रहा है, आइकन पे अगर आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट, थोड़ा सा इसको ऊपर करोगे, आइकन दिस इज SVG आइकन, अगर इस पे कंप्यूटेड में जाओगे तो आप देख रहे हो इसकी हाइट कितना है, 16 पिक्सल, 16x16, सो विच इज लेस देन द डिजाइन। सो हमें ये चीज़ क्या करनी होगी, चेंज करनी। क्या चेंज करना होगा, फ़ॉन्ट साइज हमें 10 पिक्सल रखना है। सो वी विल डू, ये जो एंकर टैग है ना, हम इस पे फ़ॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द पेरेंट, हम इसमें देखते हैं कि फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, ठीक है, सेव किया। क्या चेंजेस होते हैं आप देख रहे हो कि टेक्स्ट तो छोटा हो गया, बट टेक्स्ट के साथ साथ जो है हमारा आइकन भी छोटा हो गया, सो विच इज नॉट गुड। ये जो आइकन है, अगर आप यहाँ पे DevTools में देख पा रहे हो, ए टैग के अंदर आइकन इज SVG और जो टेक्स्ट हमारा वो स्पैन में है। ओके, सो वी नीड टू अप्लाई CSS फॉर दिस SVG, और वो CSS क्या होगी आप उसको टेस्ट कर सकते हो यहीं पे अप्लाई करके। स्टाइल वाले टैब पे क्लिक करिए, ठीक है, कि विड्थ और हाइट 20 पिक्सल के अराउंड हम इसको 24 पिक्सल कर देते हैं विड्थ और हाइट को। राइट नाउ विड्थ और हाइट इसकी क्या है, 16 पिक्सल। सो वी विल अप्लाई विड्थ इज इक्वल्स टू 24 पिक्सल। ओके, आई थिंक कुछ भी नहीं हुआ। हाइट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 24 पिक्सल। ओके, जैसे हमने विड्थ और हाइट अप्लाई किया, आप देख रहे हो आइकन ने जो न्यू स्टाइल है उसको अडॉप्ट कर लिया है। सो हमें क्या करना है, हमें इस एंकर टैग के अंदर जो SVG है उसको टारगेट करना। तो CSS में इसके लिए क्या तरीका है, बेसिकली आप अगर देखोगे तो हमें इस ए टैग के अंदर इस आइकन को टारगेट करना, और इस ए टैग के पास ये क्लास नेम है। सो CSS में आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कई डिफरेंट तरीके से टारगेट कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा कि ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर जो ये SVG एलिमेंट है ना, मैं उसको टारगेट करूँगा। सो उसको टारगेट करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो, क्लास नेम विच इज डॉट फुटर लिंक्स रूट, और इसके बाद हमें टारगेट करना है किसको, SVG को, ठीक है। और आप इसके अंदर CSS लिख सकते हो। सो मैं CSS क्या लिखूंगा, हमें क्या अप्लाई करना है, हाइट 24 पिक्सल, विड्थ
ऑल्सो 24 पिक्सल, दैट्स इट। सेव कर देता हूँ। आप देख रहे हैं ये क्लास, ये सिलेक्टर और ये CSS बाकी सारे आइकन्स पे अप्लाई हो गई है। नाउ वी हैव मच बेटर लुकिंग एंड सिमिलर लुकिंग आइकन्स विद अवर डिजाइन। ग्रेट। अब हमें क्या करना है, आइकन्स रिप्लेस करना है और टेक्स्ट रिप्लेस करना है। गुड। सो ये अभी क्या है, ये हार्ड कोडेड कंपोनेंट है। हमें क्या करना होगा, ये एवरी फुटर लिंक के हिसाब से हमें डेटा पास करेंगे यहाँ पर, और वो डेटा यहाँ पर हमें डायनेमिकली यूज होना चाहिए। सो हमें क्या करना है, ये हार्ड कोडेड वैल्यूज को डायनेमिक बनाना है। ये वैल्यूज एक्चुअली यहाँ पर हार्ड कोडेड ना होके हमें जहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, या जहाँ पर हम इन कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं वहाँ से आना चाहिए। और ये कर सकते हैं हम रिएक्ट में, एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स। ठीक है, आप प्रॉप्स के थ्रू वो डेटा पास कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल ये पहला क्या है, हमारा होम है, और इसमें हमें ये वाला आइकन पास करना है। सो वी कैन पास दिस डेटा लाइक दिस। आप ऐसे समझो, आप किसी एक फंक्शन कॉल में ना आर्गुमेंट पास कर रहे हो। सो फुटर लिंक्स में हमें क्या देना है, सो लेट्स से हम इसको नेम दे देते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, नेम है इसका होम। ठीक है, और हमें कॉमा नहीं देना होता, जस्ट स्पेस दीजिए और आप जितनी मर्जी आर्गुमेंट और जितनी मर्जी आप प्रॉप्स इसमें क्या कर सकते हो, पास कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको एक आइकन भेजते हैं। आप इन प्रॉप्स के नेम अपने हिसाब से रख सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप याद रखना जो नेम रखोगे वही नेम आप क्या करोगे, उस कंपोनेंट के अंदर यूज करोगे उन प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए और रिसीव करने के लिए। सो आइकन में हमें क्या पास करना है, आइकन में वी विल पास AI फिल होम। ठीक है, सो ये हमने इसको पास कर दिया। नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये आर्गुमेंट तो हमने इस फंक्शन कॉल में और इसका और पास कर दिए, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से हमने प्रॉप्स पास कर दिए इस रिएक्ट कंपोनेंट में। बस हम इसको रीयूज कैसे करेंगे, सो ये देख रहे हो ना, अभी ये कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से कर सकते हो कि ये फंक्शन जो है एक प्रॉप्स नाम का आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। ओके, और इस प्रॉप्स के अंदर जो है ना, ये दोनों वैल्यूज हमारी होंगी, नेम और आइकन। ठीक है, आपको नहीं है भरोसा, आप इसको पहले console.log करा कर देख सकते हो। सो console.log, ठीक है, और यहाँ पर हम ढेर सारे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं और इस वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, सेव करिए आप इसको। ठीक है, वापस से कंसोल पे आइए, यहाँ पर अपने आप देख रहे हो ये क्वेश्चन मार्क के साथ, ये देखो फर्स्ट लिंक के लिए ये रेंडर हुआ, नेम हमारा होम आ रहा और आइकन में ये फंक्शन है। फंक्शन क्यों है, क्योंकि हमने ये डजंट मैटर, ये दूसरा एक कंपोनेंट है, और रिएक्ट में कंपोनेंट्स या तो क्लास होते हैं या फंक्शन होते हैं, बट इंटरनली क्लासेस भी जाके हमारी क्या है, फंक्शंस होती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये डेटा जो है ना एज ए ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स। और प्रॉप्स के अंदर जो हमने यहाँ से पास किया था वो डिफरेंट कीज के थ्रू हमें डेटा मिल रहा है, जो कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट। ठीक है, सो आप इसको डिलीट कर सकते हो इस लाइन को। हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। सो सबसे पहले तो आप स्पैन होम के अंदर हमें यहाँ पर इसको यूज करना है। इसको डिलीट करिए, और एक चीज याद रखिए, JSX, हम यहाँ पर आप देख रहे हो ना जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हैं। सो इस कॉम्बिनेशन को रिएक्ट ने क्या नेम दिया है, JSX। और JSX के अंदर अगर आपको वेरिएबल्स यूज करने हैं तो आप वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लिखिए HTML के अंदर, और उस वेरिएबल का नेम लिख दीजिए। वेरिएबल का नेम क्या है, props.name। ओके, सेव करते हैं अगर, तो आप देख रहे हो props.name फर्स्ट के अंदर तो होम लिख के आ गया, बाकी सब में ब्लैंक हो गया। क्यों ब्लैंक हो गया, कि बाकी में हमने नेम पास नहीं किया है। सो इन ऑल अदर केसेस द वैल्यू ऑफ props.name इज अनडिफाइंड, नो प्रॉब्लम। अब हमें ये आइकन भी रिप्लेस करना है, तो इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, आइकन का नेम अगेन हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कि props.icon। ठीक है, सेव करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो क्या है, एक वार्निंग आ रही, फंक्शंस आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। ओके, सिंस इसको हमने एज ए फंक्शन पास किया था, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एज ए कंपोनेंट पास करना पड़ेगा। आप इसको एज ए कंपोनेंट पास करिए। सो वी विल डू दैट समथिंग लाइक दिस।
यस आप एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट एज ए प्रॉप्स पास कर सकते हो। सेव कर दीजिए। ग्रेट, सो इट वर्क्स फाइन। सो अब सेम चीज़ हम क्या करते हैं, बाकी सबके लिए भी कर लेते हैं, बट सबके लिए हम पहले आइकन देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए सर्च आइकन, इसके लिए हमें चाहिए प्लस आइकन, इसके लिए हमें इनबॉक्स, और इसके लिए मी मतलब यूज़र आइकन। ओके, सो गो टू हियर, आप वापस से सर्च करो, यहाँ पर हमें चाहिए सर्च आइकन। सो सर्च, तो देख रहे हो सर्च आइकन में इस तरीके से सर्च आ रहा है। एआई में एंड डिज़ाइन में इस तरीके का सर्च आइकन है। बाकी अदर लाइब्रेरीज के अंदर हैं बहुत सारे सर्च आइकन। सो व्हाट वी कैन यूज, हमारी डिज़ाइन से कौन मिलता जुलता है, सिंपल है। ओके, सो आई थिंक दिट शुड वर्क, बी आई सर्च और एफ आई सर्च। सो आई विल कौन सा यूज करते हैं। ओके, लेट्स यूज दिस वन, बी आई सर्च। बी आई स्टैंड्स फॉर, अगर आप देखोगे आई थिंक बूटस्ट्रैप आइकन और बॉक्स आइकन, आई एम नॉट श्योर। बूटस्ट्रैप आइकन्स पे देख लेते हैं। बी एस, बूटस्ट्रैप इज बी एस एंड बॉक्स आइकन इज बी आई। सो बॉक्स आइकन्स में से है। हमने आइकन का नेम ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, आपको अगर देखना है सर्च। सो दिस वन, हमने जैसे ही क्लिक करते हैं आप नीचे मैसेज दिख रहे होगे। ओह, आपको हो सकता है ना दिख रहा हो क्योंकि मैं बीच में आ रहा हूँ, बट डोंट वरी। आप नॉर्मली आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। कम बैक हियर, इंपोर्ट करिए। यहाँ पर क्या करना होगा, सो इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस आइकन का नेम एंड देन फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स स्लैश बी आई। ओके, हमारे पास सर्च आइकन आ गया। सर्च आइकन के बाद हमें कौन सा चाहिए, वी नीड अ प्लस आइकन। सो प्लस आइकन के लिए हो सकता है हम क्या सर्च करें, ऐड। ओके, ऐड ओके, सो विच वन लुक्स गुड, आई थिंक हमें ये वाला यूज करना चाहिए, दिस वन, गो डिव ऐड। ओके, इसका नेम कॉपी करते हैं, ये गो मतलब किससे हो सकता है, ग्रोमेट आइकन्स। ओके, लेट्स सी, GR है ग्रोमेट, तो गो गिटहब आइकन्स, यस गिटहब ऑक्ट आइकन्स। ओके, let's go ahead, import this one as well, import curly braces, और इसको ये करते हैं from react icons slash go। सेव करते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट। वाओ, इट लुक्स ग्रेट। एक चीज़ थोड़ी छोटी सी अगर आपको दिख रही हो, वो ये है कि हमारा जो प्लस आइकन है वो टॉप अलाइन है इन बाकी आइकन्स की तरह, और चूंकि इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस हमें नज़र आ रहा है। बट इफ यू गो इन अवर डिज़ाइन, सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, सेंटर्ड अलाइन है, और ये प्लस वाला आइकन जो थोड़ा सा बड़ा। सो व्हाट वी कैन डू, अभी छोड़ देते हैं उसके लिए, बट हम क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पर अलाइन दिख रहा है ना, एक चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से अब ये हॉरिजॉन्टली तो सेंटर्ड अलाइन है, ठीक है, बट वर्टिकली भी इनको हम क्या कर देते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं। सो फॉर दैट वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड जस्टिफाई कंटेंट, इसको सेंटर करते हैं, सेव करते हैं। ओके, नाउ इट लुक्स मच बेटर। आपका प्लस भी क्या आ गया, वर्टिकली सेंटर में आ गया। ओके कूल, अभी इसको इतना ही रखते हैं फुटर को। अगर हम डेप्थ टूल्स क्लोज करते हैं, सो विच इज लुक्स नाइस, देख रहे हो ना,
मच बेटर लुकिंग यूआई और फुटर। आप अपने डिजाइन से कंपेयर कर सकते हो विच इज वे मच बेटर देन द प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन। बट आप एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पर इसका कलर जो है वाइट है, बाकी सबका ग्रे है। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स एज वेल राइट नाउ, वो हम अचीव कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, हमारा फुटर काफी अच्छा दिख रहा है एज ऑफ नाउ। हम लोगों ने क्या है, फुटर बना लिया है। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, दिस सेक्शन। अब हमें ये वाला जो सेक्शन है ना, राइट हैंड साइड में जो फ्लोट कर रहा है ना, ये हम बनाते हैं। इस सेक्शन में क्या है, आप देख रहे होगे, अगर जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सो दिस डिस्क आइकन जो कि राउंड मूव करता रहता है, ठीक है, ये अलग है। प्लस ये 3 आइकन्स अलग हैं, लाइक, कमेंट और आई थिंक शेयर वाला। और ये टॉप पे यूजर वाला जो थंबनेल है जिसमें एक इमेज दिख रहा है, दैट इज सेपरेट। बट ये सारे के सारे क्या हैं, एक साथ राइट हैंड साइड फ्लोट करते हैं। गुड। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लेस होल्डर बना के देख लेते हैं जो कि राइट हैंड साइड यहाँ पर फ्लोट कर रहा हो। फिर उसके अंदर हम ये सारे कंटेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो इस सेक्शन को बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट अ डिव। और उस डिव को हमें किस तरीके से पोजीशन करना होगा। हमारे पास पोजीशंस की वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ओके, एंड स्टिकी। सो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट पोजीशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रूट, ओके, जिस तरीके से हमने वीडियो के लिए किया हुआ था। ठीक है, और इसकी पोजीशंस देख लेते हैं। इसको लेफ्ट, राइट, टॉप कितना करना पड़ेगा। ऑल्ट प्रेस करिए इन पे होवर करने के बाद, ठीक है। तो ऑल्ट प्रेस करने से आप देख रहे हो ना कि राइट में ये क्या है, 7 पिक्सल्स, अराउंड 8 पिक्सल होगा। और बॉटम में देख लेते हैं आइकन कितना है, लगभग फुटर से 12 पिक्सल्स ऊपर जा रहा है, विच इज़ नाइस। ओके, चलो इसको बनाते हैं। सो वी विल डू वन थिंग कि हमें रूट के अगेंस्ट इसको एब्सोल्यूट करना है। सो इसको हम इस कंटेंट डिव के अंदर नहीं बनाएंगे, इसके बाहर हम एक डिव बनाते हैं, ओके। और इस डिव को हम एक क्लास दे देते हैं। इस क्लास को नेम दे देते हैं हम फ्लोटिंग CTA। CTA स्टैंड्स फॉर कॉल टू एक्शन, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस से आते हैं app.css के अंदर। इस क्लास नेम को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डॉट के साथ इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इसकी CSS हम लिखते हैं। तो CSS में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इसको कुछ मिन विड्थ और मिन हाइट देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें प्लेस होल्डर देखने लगे। सो मिन विड्थ, लेट्स से इसको हम मिन विड्थ कितना दे देते हैं, 60 पिक्सल, ठीक है। एंड मिन हाइट लगभग हम कितना दे देते हैं, 500 पिक्सल दे देते हैं। फॉर द टाइमिंग बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। सेव करते हैं, नहीं दिखा अभी। लेट्स असाइन अ पोजीशन टू इट, पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। सो आपको दिख रहा है कि ये हमारा रेड बॉक्स और यू कैन से रेक्टेंगल अभी हमारा टॉप पे और लेफ्ट में बिल्कुल यू कैन से टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाके अलाइंड है। सो विच इज एक्सपेक्टेड, क्यों, क्योंकि हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है और कोई भी वैल्यूज असाइन नहीं की लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम के लिए। सो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट 0 और टॉप 0 हो जाता है। हमें क्या करना है, इसको राइट से हमें इसको 7 to 8 पिक्सल शिफ्ट करना है। सो व्हाट वी विल डू, असाइन राइट 8 पिक्सल, ठीक है। सेव करिए। थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है, इसको देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। 80 पिक्सल, ओके। सो दिस इज वर्किंग, 8 पिक्सल अभी इसको रखते हैं। ऑलराइट, बॉटम में कितना करना था, बॉटम में हम हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं, बिकॉज हमारा फुटर है ना, तो हमें फुटर से ऊपर लाना पड़ेगा इसको। सो बॉटम लेट्स से 50 पिक्सल, और सेव करो आप। बॉटम में अभी थोड़ा और करना पड़ेगा, सो 55 पिक्सल, सेव करते हैं, थोड़ा और करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट 75 पिक्सल, ओके। यहाँ पे आते हैं, ओके, विच लुक्स
गुड, फाइन, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। लेफ्ट में थोड़ा सा हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, इसको 16 पिक्सल करके दिखते हैं, दिख नहीं, सॉरी राइट में दिख नहीं रहा। हाँ, नाउ इट लुक्स थोड़ा 24 पिक्सल। ग्रेट, अभी ठीक है, मच बेटर। बाद में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे अगर ज़्यादा हो गया होगा तो। ओके, अब हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर हमें ये वाला यूआई बनाना है। अब इस यूआई को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक टॉप, एक मिडिल सेक्शन एंड देन ये बॉटम सेक्शन। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट 3 डिव, ओके, और वी कैन क्रिएट, पहला क्या हमारा ये इमेज है फर्स्ट, और लास्ट वाला भी एक आइकन ही है इमेज, वो है, और तीसरा एक डिव बना लेते हैं और उस डिव के अंदर हम 3 आइकन्स यूज़ करने वाले हैं। इफ़ यू रिमेंबर, इस तरीके के कंपोनेंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें आइकन और आइकन के नीचे कैप्शन होता है, तो वही हम रीयूज़ कर लेंगे फुटर लिंक्स के थ्रू और उसको कुछ हम जेनरिक नेम दे देंगे। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड मेक द स्ट्रक्चर। सो पहला क्या है, इमेज और बीच में एक डिव। सो लेट्स मेक दैट स्ट्रक्चर और फिर उसको हम अलाइन करेंगे, उसका लेआउट बनाते हैं। लेट्स मेक फर्स्ट img और इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर हमें एक डिव बनाना है जिसके अंदर हमारे बाकी लिंक्स जाएंगे और फिर हमें क्या करना है, एक यहाँ पर इमेज बनाना है। ग्रेट, सेम इमेज अगर यूज करनी है तो राइट क्लिक करना है, मुझे डिज़ाइन पे आना है और एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में जाकर आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा ये टिकटॉक फोल्डर है और इसमें क्या करना है, हमें पब्लिक में जाएंगे, सॉरी नॉट पब्लिक बट वी गो इन एसआरसी के अंदर हमने एक एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ था। एसेट्स के अंदर हमने ये वीडियोज़ बनाया हुआ है। सेम वे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियोज़ की जगह हम एक इमेजेस नाम से फोल्डर बना लेंगे। क्रिएट दिस वन इमेजेस और इसके अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं user.png नेम से, सेव कर दीजिए और ये फाइल हमारी user.png नेम से सेव हो गई। सेम वे में हम इस डिस्क इमेज को भी सेव करते हैं। इस पर क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। सो ये हमारा disk.png नेम से सेम फोल्डर में सेव हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये दोनों इमेजेस एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। आप इनको यहाँ पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। एसआरसी के अंदर एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर ये देखो disk.png, ये हमारी इमेज आ चुकी है, ओके, विच इज़ गुड। और दूसरा user.png, ये भी हमारी इमेज आ गई है। हमें क्या करना है, इन दोनों इमेजेस को यूज करना है एज ए एसआरसी हियर। तो हम क्या करेंगे, इनको इम्पोर्ट कर लेते हैं जिस तरीके से हमने वीडियो को इम्पोर्ट किया था ना यहाँ पर, ठीक है, हम उसी तरीके से इन इमेजेस को भी इंपोर्ट कर लेंगे। सो इंपोर्ट नेम क्या हम दे सकते हैं, डिस्क दे सकते हैं, जो भी जो फाइल का नेम है। अदरवाइज आप तो कुछ और नेम देना, वो नेम भी दे सकते हो। तो डिस्क इंपोर्ट डिस्क फ्रॉम, पाथ क्या रहेगा हमारा, करंट फोल्डर स्लैश एसेट्स के अंदर हमारा इमेजेस के अंदर हमारी फाइल का नेम है disk.png। ओके, आई कॉपी दिस लाइन, ओके, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और फाइल का नेम दूसरा क्या है, user.png, और यहाँ पर आके इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़र के अंदर। सेव कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। आप आइए एसआरसी, इस इमेज को एसआरसी प्रोवाइड कराना हमें कौन सा, डिज़ाइन में अगर वापस आते हैं यूज़र एंड देन लास्ट वाले को हमें देना है डिस्क। सो एसआरसी इज इक्वल्स टू यूज़र और यहाँ पर हम एसआरसी दे देते हैं, एसआरसी इज इक्वल्स टू डिस्क। सेव करिए, ऑलराइट, ग्रेट। आपको दिख रहा है ये दोनों इमेजेस हमारी यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। बीच में डिव है जो कि अभी इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, सो दैट्स वाई इट्स विड्थ और हाइट 0। सो इसका होना ना होना अभी मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम वापस आते हैं अपनी डिजाइन्स पर
देख लेते हैं इनकी हाइट विड्थ क्या है। इस पर क्लिक किया हमने, वी स्क्रॉल अ लिटिल बिट टू द टॉप, सो इसकी विड्थ है 47 पिक्सल, हाइट है 47 पिक्सल। और इस वाली इमेज को अगर हम करते हैं सो इसका क्या है, विड्थ इज 49 एंड हाइट इज 49, ये 47 और 49, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन इमेजेस को इस तरीके से स्टाइल करेंगे। स्टाइल मतलब ये विड्थ और हाइट प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स गिव देम अ क्लास नेम। सो क्लास नेम क्या हो सकता है, हाँ, यूजर थंबनेल, ओके, थंबनेल, ओके थंबनेल। और इसको क्लास नेम क्या प्रोवाइड करा सकते हैं हम, इसको क्लास नेम हम डिस्क ही दे सकते हैं, ओके। दोनों को सेव कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, वापस से CSS में आइए, इसको क्लोज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम देते हैं डॉट यूजर थंबनेल, शिट टाइपिंग मिस्टेक, थंबनेल, ठीक है। इसको क्या करना है, वी नीड टू असाइन विड्थ 47 पिक्सल, हाइट 47 पिक्सल, सेव करिए, गुड, ठीक है। और डिस्क में कितना देना है हमें, डिस्क विड्थ 49 पिक्सल, हाइट 49 पिक्सल, ठीक है, ग्रेट। ओके, अब हमें क्या करना है, ये बीच वाला सेक्शन क्रिएट करना है जिसमें हमारे 3 आइकन्स हैं, हार्ट, कमेंट्स एंड शेयर, ओके। सो हमारे पास इफ़ यू रिमेंबर footer.js के अंदर एक कंपोनेंट हमने बनाया था इसी काम के लिए। सो वी गो इन द footer.js, सो इस कंपोनेंट का नेम क्या है, footer links। ये क्या करता है, एक आइकन लेता है और एक नेम लेता है और कैप्शन लेता है और उसको इस तरीके से डिस्प्ले कर देता है। अब चूंकि इस कंपोनेंट की ज़रूरत हमें यहाँ पर भी पड़ रही है, सो इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर दिस कंपोनेंट। हम इसको क्या करते हैं, कॉमन फाइल बनाते हैं और उसमें कॉमन कंपोनेंट्स रखेंगे जिनको हमें मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग बना लेते हैं एक फाइल common.js, ओके। और footer.js से ये वाला कंपोनेंट यहाँ से हम क्या करते हैं, Ctrl+C और Ctrl+X, कमांड X किया, common.js में जाके इसको पेस्ट कर दिया। footer.css में हम जाके ये जो footer links रूट का जो ये स्टाइल है, this one also needs to be removed। ये भी हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। एक common.css फाइल भी हमें बनानी पड़ेगी, सो common.css, ओके। और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। ओके, सो common.js के अंदर common.css को सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करंट फोल्डर common.css, ओके। चलो सेव करते हैं। हाँ, अभी हमारा फुटर लिंक्स जो है ना एक्सपोर्ट नहीं हुआ, जिससे कि अदर फाइल्स में हम इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्सपोर्ट इट और इसका नेम हम दे देते हैं, हम नेम क्या देना चाहिए, फुटर लिंक्स थोड़ा फुटर स्पेसिफिक है तो हम इसका नेम दे देते हैं, ओके, इसका नेम हम दे देते हैं आइकन लिंक्स। क्लास नेम भी बदल देते हैं, आइकन लिंक्स रूट, ओके। सेव करते हैं, common.css में आते हैं, क्लास नेम यहाँ पर बदल देते हैं, सेव करते हैं, वापस आते हैं किसमें, footer.js के अंदर। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये रेड लाइन आ रही है, सो वी कैन import that
import icon links from current folder dot common dot js। सेव करते हैं। ओके, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? बिकॉज हमें इनको भी क्या करना पड़ेगा, इनका नेम चेंज करना पड़ेगा। सो एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक शॉर्टकट होता है एक बार में ही सारे अकरेंसेस को रिप्लेस करने का। सो व्हाट आई विल डू, हम पहले इसको इसको सिलेक्ट कर लिया। देन देयर इज कमांड शिफ्ट एल। कमांड शिफ्ट एल से आप देख रहे हो कर्सर जो है ना सारे जहाँ भी फुटर लिंक्स है उन सब के बाद में आ गया एक साथ। आई प्रेस द बैक स्पेस, एक साथ सारे रिमूव हो गए और इसको रिप्लेस कर देंगे हम आइकन लिंक्स के साथ। एंड देन आई प्रेस एस के बटन, कर्सर हमारा फर्स्ट अकरेंस पे चला जाएगा एंड सेव दिस। जैसे हम सेव करेंगे देख रहे हो आप फुटर की स्टाइलिंग जो है थोड़ा सा बिगड़ गई है। किस चीज़ की स्टाइलिंग बिगड़ी है? आइकन लिंक्स के अंदर जाना पड़ेगा हमें। मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर कुछ तो सही नहीं चल रहा है। वापस आते हैं एक बार आइकन लिंक्स पे। आइकन लिंक्स रूट और ये ठीक है। कॉमन डॉट CSS इस फाइल में चलते हैं। आइकन लिंक्स रूट SVG हाइट 24 पिक्सल। ओके। एक चीज आई थिंक हम लोगों ने मिस की हुई है। क्या मिस किया हुआ है? आइकन लिंक्स रूट क्लास तो है ही नहीं। तो footer.css में जाते हैं। ये हमारी ये क्लास है ना, ये हमने कॉपी नहीं की। इसको भी कट कर लेते हैं। इसको यहाँ सेव करते हैं, वापस आते हैं common.css में। ओके, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड रीनेम दिस फुटर लिंक्स की जगह आइकन लिंक्स। सेव कर देते हैं। ओके ग्रेट। तो हमारा फुटर का CSS जो ब्रेक हुआ था वो फिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है? क्लोज दिस, क्लोज common.js। ठीक है, फुटर को भी बंद कर देते हैं, header.js को भी बंद कर देते हैं। हमारे पास कौन सा आइकन है? हमारा आइकन लिंक्स। हमें एक कंपोनेंट क्या करना होगा, app.js के अंदर हमें इंपोर्ट करना होगा और वो हमें यहाँ पर यूज करना होगा। ऑलराइट, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट आपने देखा होगा मैं करली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगर इंपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप विदाउट करली ब्रेसेस उसको इंपोर्ट कर सकते हो इस तरीके से। बट अगर एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल इंपोर्ट्स है ना, तो उनको बोल सकते हैं आप सिलेक्टिव इंपोर्ट, तो वो करली ब्रेसेस के अंदर हमें करने पड़ते हैं। फ्रॉम किस फाइल से हमें इंपोर्ट करना है, /components/common। ओके, और उसका नेम क्या है? हमारा नेम है आइकन लिंक्स। ओके, सेव कर लीजिए। वापस आ जाते हैं यहाँ पर। और हाँ, इसके साथ साथ हमें 3 आइकन और चाहिए होंगे। कौन कौन से आइकन चाहिए होंगे? हार्ट का, कमेंट का, शेयर का। तो वापस से हम रिएक्ट आइकन पे आते हैं, सर्च करते हैं हार्ट, ओके। मल्टीपल आइकन्स हैं हमारे पास। AI हार्ट ये उठा लेते, कॉपी कर लिया इसको, इसका नेम हमने, और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके सॉरी, एब्सोल्यूट इंपोर्ट सबसे टॉप पे करना चाहिए हमें। ओके, इंपोर्ट करली ब्रेसेस, आइकन का नेम, देन फ्रॉम क्या रहेगा, रिएक्ट आइकन्स एंड देन AI। ओके, सेम वे में दूसरा आइकन हमें कौन सा चाहिए, कमेंट। ओके, तो कमेंट के लिए ओके दिस वन लुक्स गुड ऑल्सो, ये कमेंट ये वाला हम यूज कर लेते हैं। अगेन ये AI का ही है, सो जस्ट कॉमा करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो इसको कमेंट्स के साथ। तीसरा हमें चाहिए शेयर का आइकन। शेयर के लिए आई थिंक डिजाइन में, ओके सो दिस वन लुक्स गुड।
FA, इसको ये कॉपी और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट आइकन स्लैश FA। ग्रेट। तो हमने सारे आइकन्स इंपोर्ट कर लिए, हमने वो कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिया है जिसको हमें यूज़ करना है। नाउ कम बैक टू दिस डिव और यहाँ पर हम वो 3 आइकन्स अपने बना देते हैं। कौन कौन से आइकन है हमारे डिजाइन में? दिस वन। सो पहले है हार्ट, देन कमेंट एंड देन शेयर। गुड। सो लेट्स यूज दिस आइकन लिंक्स, ठीक है। क्लोज, हमें नेम देना है यहाँ पर कुछ नंबर्स, लेट्स से 44445 एंड देन आइकन हमें देना है हार्ट। सो आइकन इज इक्वल्स टू AI फिल हार्ट, ठीक है। सेम वे में हमें क्या करना है, देन हार्ट के बाद कमेंट एंड देन शेयर। अगेन सेकंड आइकन लिंक्स नेम इज इक्वल्स टू कमेंट्स 3 4 5 6, okay, very popular, राइट। आइकन कौन सा रहेगा हमारा? हार्ट एंड देन दिस आउटलाइन कमेंट, ये इंपोर्ट किया हमने, ओके। एंड देन लास्ट में हमारा क्या आएगा, आइकन लिंक्स नेम आ जाएगा इज इक्वल्स टू शेयर और आइकन में जाएगा हमारा FA शेयर, ओके। सो FA शेयर, दिस वन। इसको सेल्फ क्लोज करके सेव करते हैं। ओके, कुछ तो पंगा हो गया। अच्छा, ये कंपोनेंट आइकन लिंक्स कंपोनेंट हमने क्लोज नहीं किया, ओके। आई थिंक समथिंग इज ओके। ये रेड लाइन क्यों आ रही है? ठीक तो है। अच्छा, इसको क्लोज नहीं किया था हमने, ठीक है। सेव करते हैं। वाह, दिस लुक्स नाइस। अब हमें क्या करना है, इसका लेआउट फिक्स करना है। सो हाउ वी कैन डू दैट, ये आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कंपोनेंट इमेजेस और ये डिव हमारा किस डिव के अंदर है? दैट हैज अ क्लास फ्लोटिंग CTS। सो फ्लोटिंग CTS के अंदर अगर हमें ये लेआउट अचीव करना है एज पर द डिज़ाइन, सो आप देख रहे हैं हमें क्या करना होगा, इसको फ्लैक्स बनाना होगा और फ्लैक्स के अंदर इनको हमें क्या करना होगा, जस्टिफाई करना होगा स्पेस बिटवीन, सॉरी नॉट जस्टिफाई, अलाइन, ठीक है, और जस्टिफाई करना होगा सेंटर, ठीक है। सो हम दे देते हैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। सेव करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होती है, रो, इसलिए उसने क्या किया, रो अडॉप्ट कर लिया है। बट वी कैन टेल दैट फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। सेव करते हैं, वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। अब हमें इनको वर्टिकली अलाइन करना है। सो प्रॉपर्टी क्या होगी, जस्टिफाई कंटेंट एंड वैल्यू वुड बी स्पेस बिटवीन। सेव करके देख लीजिए, विच इज गुड। अब हमें क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। सो दैट इज ऑल्सो सेंटर, उसके लिए हम करेंगे अलाइन आइटम्स और सेंटर, और सेव कर दीजिए एक बार। नाउ दे आर सेंटर अलाइंड, ठीक है। लेकिन अभी ये जो आइकन्स है ना, इनके ये देख रहे हैं बहुत डेंस है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैम, उनको हम अभी बाद में स्टाइल करते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिमूव दीज थिंग्स। ये हमने सिर्फ इसलिए अप्लाई किया था कि हम देख पाए हमारा वो डिव जो है सही जगह प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वी कैन रिमूव दीज, सेव दिस। तो हमें इसको हाइट देनी पड़ेगी, कुछ मेन हाइट। जैसे हमने हाइट हटाया तो आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके से श्रिंक हो गया है। सो हम देख लेते हैं इसकी हाइट क्या है। ओके, इनकी कंबाइंड हाइट अगर हम देखेंगे, सो व्हाट वुड बी द हाइट, शिफ्ट दिस वन एंड दिस वन। सो कंबाइंड हाइट, come on,
इनको ग्रुप कर दो। ओके ये आ रहा ना यहाँ पे 50 इंटू 368 आप देख रहे हो। सो मिनिमम हाइट हमें चाहिए 368, सो लेट्स मेक इट 370। सो मेन हाइट 370 पिक्सल। सेव दिस। दिस लुक्स गुड नाउ। अब वापस हम आते हैं इन लिंक्स पर। इन लिंक्स को देख लेते हैं ये किस तरीके से स्टाइल्ड हैं, इनके बीच में कितना स्पेस है। अगर हम इनके बीच में आप देख रहे हो 22 पिक्सल का स्पेस है। ओके सो वी विल कम हियर, और ये तीनों के तीनों लिंक्स हमारे इस डिव के अंदर हैं। सो इस डिव को हम कोई क्लास असाइन करते हैं और उस पर हम CSS अप्लाई करते हैं। सो डिव ये क्या हो जाएंगे, इसको हम दे देते हैं क्लास नेम लाइक एंड शेयर CTS। सेव करिए इसको। ओके और यहाँ पर इस क्लास को लिखिए लाइक एंड शेयर CTS। इसमें क्या करना होगा, वी नीड टू अप्लाई, यू कैन से दो तरीके हैं। एक तो इंडिविजुअल आइकन पे आप मार्जिन बॉटम देके इनके बीच में स्पेस इंक्रीज कर सकते हो, और दूसरा प्रेफर्ड तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, आप इसको फ्लैक्स कंटेनर बनाइए और उसमें गैप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। सो आई विल डू दैट, डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन दैट वुड बी कॉलम। सेव करते हैं, अभी कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वी वुड अप्लाई अ गैप ऑफ, कितना गैप चाहिए, लगभग 20 पिक्सल का। so we will do that and save this। great, now they have gap। बट हमें तीसरी चीज क्या चाहिए, आप देख रहे हैं ना आइकन जो है ना, आइकन 32 पिक्सल है और फॉन्ट साइज हमारा फॉन्ट साइज क्या है, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, विच इज 13 पिक्सल। बट अभी इसमें क्या है कि हार्ड कोडेड वैल्यूज यूज हो रही है, दैट इज 10 पिक्सल। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, नो प्रॉब्लम, हम इसको बाद में स्टाइल करेंगे। बट नाउ वी हैव अ बेटर लुकिंग UI एक्सेप्ट फॉलोइंग एंड फॉर यू, जिनको हम बाद में करते हैं। ओके बाय बाय।